हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सबिता। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड, आज हम लोग CITS के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि POT के क्वेश्चन हैं, जिसे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग भी कहते हैं और ट्रेनिंग मेथोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 60 क्वेश्चन तक हो चुके थे। आज हम लोग 61 से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधिगम सामग्री है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अधिगम सामग्री है? यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं, आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लर्निंग मटेरियल? यहाँ पर ये लर्निंग मटेरियल के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर ए है इंफॉर्मेशन सीट, बी है लेसन प्लान, सी है डेमोस्ट्रेशन प्लान, डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से लर्निंग मटेरियल कौन सा है, यानी कि अधिगम सामग्री? तो इसका राइट आंसर सी है डेमोस्ट्रेशन प्लान। डेमोस्ट्रेशन प्लान जो है वो लर्निंग मटेरियल है। बाकी इन्फॉर्मेशन सीट वो होता है जो कॉलेज से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो हमें इन्फॉर्मेशन सीट पर चिपका दी जाती है कॉलेज में। और लेसन प्लान जो है वो इंस्ट्रक्टर द्वारा बनाया जाता है, जिसको कंटिन्यू पढ़ाई के लिए यूज करते हैं लेसन प्लान का। तो ये लेसन प्लान है, तो ये दोनों अलग है। बाकी डेमोस्ट्रेशन प्लान है जो ये लर्निंग मटेरियल है। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 62, WIM तैयार करते समय किन कारक को ध्यान में रखना चाहिए? WIM तैयार करते समय किन कारक को ध्यान में रखना चाहिए? ए, प्रशिक्षुओं का स्तर, बी, स्पष्ट उद्देश्य, सी, जानकारी के स्रोत, डी, ये सभी। तो WIM तैयार करते समय किन किन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर है डी, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए WIM तैयार करते समय। WIM का फुल फॉर्म रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को तैयार करते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रशिक्षुओं का स्तर भी देखना चाहिए और जो चीज़ लिखा गया है उसको स्पष्ट भी देना चाहिए। यहाँ पर क्लियर सब्जेक्टिव लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पर जानकारी के स्रोत भी लिखे होने चाहिए। तो WIM तैयार करते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 63, WIM में M से अभिप्राय है। WIM में M से अभिप्राय है, जैसा कि हमने कई बार बताया है, रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। WIM का फुल फॉर्म है रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। आप बिल्कुल आंख बंद करके लगा सकते हो, मटेरियल इसका होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बी है मटेरियल। एंड क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है? ए, लेसन प्लान, बी, इंफॉर्मेशन सीट, सी, ऑपरेशन सीट, डी, डेली डायरी। तो इनमें से विद्यार्थी द्वारा कौन सी सामग्री तैयार की जाती है? तो इसका राइट आंसर है डी, डेली डायरी। डेली डायरी जो है वो विद्यार्थी द्वारा तैयार की जा सकती है, लेकिन लेसन प्लान, इंफॉर्मेशन सीट, ऑपरेशन सीट जो होते हैं वो इंस्ट्रक्टर द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध प्रकार परीक्षण कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा निबंध प्रकार परीक्षण कहा जाता है? ए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, बी, ओरल टेस्ट, सी, सब्जेक्टिव टेस्ट, डी, परफॉर्मेंस टेस्ट। तो यहाँ पर निबंध प्रकार का परीक्षण कौन सा है? तो यहाँ पर ये देखना है कौन सा टेस्ट जो है वो निबंध प्रकार का है। तो ये पहला देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट ये नहीं हो सकता, ओरल टेस्ट भी नहीं हो सकता, और यहाँ पर परफॉर्मेंस टेस्ट है तो ये तो होता है प्रैक्टिकल का। तो बचा क्या? यहाँ पर सी ऑप्शन बच रहा है, सब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो निबंध प्रकार का परीक्षण यानी कि लिखित परीक्षण होता है। ये सब्जेक्टिव टेस्ट है यानी कि निबंध प्रकार का परीक्षण होता है। तो इसका राइट आंसर सी है। एंड क्वेश्चन नंबर 66, परीक्षण का उद्देश्य क्या है? परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ए, अधिगमकर्ताओं की समझ की जांच करना, बी, अधिगमकर्ताओं को अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना, सी, उनके कमजोर बिंदुओं को जानकर अधिगमकर्ताओं का मार्गदर्शन करना, डी, ये सभी। तो परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो ये सभी हैं। परीक्षण का उद्देश्य है ये सभी।
अधिगमकर्ताओं की समझ की जांच भी करना है और अधिगमकर्ताओं को अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित भी करना है और उनके कमज़ोर बिंदुओं को जानकर अधिगमकर्ताओं का मार्गदर्शन भी करना है। तो इसका राइट आंसर डी है। एंड क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रकार नहीं है? Which of the following is not a type of subjective test? A. fill in the blank, रिक्त स्थान भरें। B. true और false, सही गलत। C. मैचिंग यानी कि सुमेलन। D. व्याख्यान प्रकार का। तो यहाँ पर ये देखा गया कि सब्जेक्टिव टेस्ट कौन सा नहीं है इसमें से, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी है, व्याख्यान प्रकार का। ये अपना वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी है। एंड क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का एक कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का एक कारण है? ए. सुरक्षित मशीन पर कार्य करना। बी. सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना। सी. कार्य करते समय सुरक्षा साज सामानों का प्रयोग करना। डी. कार्य में जल्दबाजी करना। तो इनमें से कौन सा दुर्घटना का एक कारण है? तो कौन सा कारण है? तो इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर डी है, कार्य में जल्दबाजी करना। सुरक्षित मशीन पर कार्य करने से दुर्घटना की संभावना कम होती है और सभी सुरक्षा नियमों का पालन भी करना चाहिए, इससे भी दुर्घटना की संभावना कम होती है। और कार्य करते समय सुरक्षित साज सामानों का प्रयोग करें, यानी कि जहां पर जिस सामान का यूज होता है उसको आप प्रयोग करें। और इसमें से ये सारे नियम आपको पालन करने होंगे। ये पालन कर लिए तो आपको दुर्घटना का कारण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कौन सा हो सकता है? तो ये आपको दिखाया गया है, डी है, कार्य में जल्दबाजी करना। तो इसका राइट आंसर डी है। एंड क्वेश्चन नंबर 69, शैक्षणिक अधिगम का वर्गीकरण किसने विकसित किया? शैक्षणिक अधिगम का वर्गीकरण किसने विकसित किया? ए. बेंजामिन ब्लूम। बी. इवन पावलो। सी. जॉन फ्रेडरिच। डी. B.F. स्किनर। तो यहाँ पर शैक्षणिक अधिगम का वर्गीकरण किसने विकसित किया? तो इसका राइट आंसर ए है, बेंजामिन ब्लूम। एंड क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से क्या ग्रह व्यवस्था से संबंधित है? निम्नलिखित में से क्या ग्रह व्यवस्था से संबंधित है? ए. स्वच्छता। बी. नित्य कार्य। सी. WIM। डी. कम्युनिकेशन यानी संचार। तो यहाँ पर ग्रह व्यवस्था में क्या क्या संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए. स्वच्छता। इसका राइट आंसर ए है, स्वच्छता। एंड क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी कार्यशाला के साथ संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी कार्यशाला से संबंधित है? ए. अग्निशामक। बी. प्राथमिक चिकित्सा। सी. सुरक्षा बोर्ड। डी. ये सभी। तो यहाँ पर अच्छी कार्यशाला से संबंधित क्या क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। एंड क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है? ए. उसे सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। बी. उसे स्वाभाविक होना चाहिए। सी. उसे एक अच्छा प्रक्षेप होना चाहिए। डी. उसे समानुभूति रखने वाला होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए है, उसे सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 73, एक शॉर्ट विश्लेषण में ... को छोड़कर निम्नलिखित सभी आयो शामिल हैं। एक शॉर्ट विश्लेषण में ... को छोड़कर निम्नलिखित सभी आयो शामिल हैं। ए. बिलिंगनेस। बी. स्ट्रेंथ। सी. अपॉर्चुनिटी। डी. थ्रेड। तो यहाँ पर क्या छोड़ा गया है शॉर्ट विश्लेषण में? तो इसका राइट आंसर ए है, बिलिंगनेस। बिलिंगनेस को छोड़कर सभी शॉर्ट विश्लेषण में आयो हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 74, स्थिति और अनुभव में किन्हीं विशेष पहलुओं पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने को ... कहा जाता है।
स्थिति और अनुभव में किन्हीं विशेष पहलुओं पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने को ... कहा जाता है। ए जांच पड़ताल, बी सामना कराना, सी व्याख्या, डी स्वप्रकटीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए जांच पड़ताल। स्थिति और अनुभव में किन्हीं विशेष पहलुओं पर गहराई से ध्यान को केंद्रित करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? कहीं पर गहराई से ध्यान को केंद्रित करते हैं तो इसको क्या कहेंगे? जांच पड़ताल कहेंगे। तो इसका राइट आंसर ये है। एंड क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता एक उद्यमी के लिए उपयोगी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता एक उद्यमी के लिए उपयोगी नहीं है? ए अभिमान, बी आत्मसम्मान, सी आत्मविश्वास, डी आशावाद। तो यहाँ पर विशिष्टता एक उद्यमी के लिए उपयोगी नहीं है तो वो कौन सी चीज़ है? तो इसका राइट आंसर ए है अभिमान। एंड क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से कौन सा क्रियात्मक तनाव नहीं है? इनमें से कौन सा क्रियात्मक तनाव नहीं है? ए प्रियजन की मृत्यु, बी रजोनिवृत्त, सी जन्म देना, डी निद्रा व्यवधान। तो यहाँ कौन सी क्रियात्मक तनाव नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए है प्रियजन की मृत्यु। एंड क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का गुण नहीं है? ए अंतर्मुखी, बी संपन्न, सी खुलापन, डी सृजनात्मकता। तो यहाँ पर अच्छे नेतृत्वकर्ता का गुण नहीं है तो वो क्या चीज़ नहीं है? तो इसका राइट आंसर ये है अंतर्मुखी। एंड क्वेश्चन नंबर 78, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? ए 8, बी 2, सी 4, डी 16। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए 8। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? ए रैम, बी रोम, सी मेमोरी कार्ड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है बी रोम। रोम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। एंड क्वेश्चन नंबर 80, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया एक ... संचार है। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया एक ... संचार है। ए द्विमार्गीय, बी एक मार्गीय, सी अप्रत्यक्ष, डी नाटकीय। तो यहाँ पर पूछा गया है शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया कौन सी संचार है, यानी कि कौन सा कम्युनिकेशन है? तो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया कौन सी कम्युनिकेशन है? तो टू वे कम्युनिकेशन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए टू वे कम्युनिकेशन। इसका राइट आंसर है ए टू वे कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं। वन वे कम्युनिकेशन क्या होती है, टू वे कम्युनिकेशन क्या होती है? तो इसका राइट आंसर ये है टू वे कम्युनिकेशन। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो टू वे कम्युनिकेशन होती है, यानी द्विमार्गीय। सो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। नमस्कार।